तो इस क्वेश्चन में हमें बताना है हाउ आर इंडस्ट्रीज रिस्पॉन्सिबल फॉर एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन इन इंडिया, एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स। तो कैसे जो इंडस्ट्री होती है वो रिस्पॉन्सिबल होती है एनवायरनमेंट को डिग्रेड करने में। मतलब एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन मतलब ये होता है कि इंडस्ट्री जो होती है वो कैसे एनवायरनमेंट को नेगेटिव मैनर में अफेक्ट करती है या एनवायरनमेंट को हार्म करती है इंडिया में। तो हमें इसको एक्सप्लेन करना है विद एग्जांपल। तो इसका आंसर बताने से पहले इस क्वेश्चन का मैं आपको ये बता दूं कि क्वेश्चन जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है वो सीबीएसई के एग्ज़ाम में आ चुका है। तो इसे ज़रा ध्यान से समझिएगा। तो इसका आंसर देखते हैं। इंडस्ट्रीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन इन इंडिया बाय द फॉलोइंग मीन्स: the presence of high proportion of undesirable gases such as sulfur dioxide and carbon monoxide as a product of these industries, they affect the environment majorly। तो जो इंडस्ट्री होती है वो बहुत सारी ऐसी गैसेस रिलीज करती हैं जो कि अनडिजायरेबल होती हैं। तो जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ऐसी गैसेस क्या होती है, ये जब रेन होती है फर्स्ट रेन, तो उसके साथ मिक्स होके एसिड रेन बना देती है। तो एसिड रेन जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड जब वाटर के संग मिक्स होगा तो सल्फ्यूरिक एसिड बनाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड मिक्स होगा वाटर के संग तो ये बनाएगा कार्बोनिक एसिड। तो ऐसी बहुत सारे एसिड बन जाते हैं जिससे कि एसिड रेन में आती है। तो ये पॉल्यूशन के संग संग एनवायरनमेंट को डिग्रेड भी करते हैं एसिड रेन करके। इंडस्ट्रियल एंड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज, मशीनरी एंड फैक्ट्री इक्विपमेंट जनरेट source and pneumatic and electric drill also make a lot of noise in the environment। तो इंडस्ट्री और कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी और फैक्ट्री के इक्विपमेंट मतलब मशीन वगैरह और जनरेटर वगैरह, तो ये सब ड्रिल मशीन वगैरह, तो ये सब बहुत सारी नॉइज़ क्रिएट करते हैं एनवायरनमेंट में, जिससे कि नॉइज़ पॉल्यूशन होता है। तो इस हिसाब से भी नॉइज़ पॉल्यूशन करके इंडस्ट्री जो होती है वो एनवायरनमेंट को नेगेटिव मैनर में अफेक्ट करती है। तो द मेन culprit in this regard are paper, pulp, chemical and textile industry that let out dyes, detergents, acids, salts and heavy metals etc. with carbon, plastic and rubber into the water bodies। तो जो असली दोषी है, मतलब मेन दोषी, असली तो नहीं कह सकते, मेन दोषी जो है इसके लिए वो है पेपर, पल्प इंडस्ट्री, वुड पल्प एंड केमिकल इंडस्ट्री एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री। टेक्सटाइल में बहुत सारे आते हैं, कॉटन टेक्सटाइल, जूट टेक्सटाइल। तो ये इसमें मेन कल्प्रिट है, कल्प्रिट मतलब दोषी, क्योंकि ये डाइस जो होती हैं, डाइस केमिकल्स वगैरह को कहते हैं, डिटर्जेंट्स, हाँ वही कपड़े धोने वाले डिटर्जेंट्स एंड एसिड्स। डिटर्जेंट वैसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है डिटर्जेंट पेपर इंडस्ट्री के लिए एंड वुड पल्प इंडस्ट्री के लिए। एंड एसिड्स, सॉल्ट्स एंड हैवी मेटल्स, जिसमें कार्बन होता है, प्लास्टिक होता है, रबड़ होता है, इसको वो वाटर बॉडीज में रिलीज कर देती है, थर्स कॉजिंग वाटर पॉल्यूशन एंड थर्म। और ये गर्म पानी जो होता है वो भी थर्मल पॉल्यूशन क्रिएट करता है। द एयरबॉर्न है, तो ये हो गया हमारा वाटर पॉल्यूशन। फर्स्ट पॉइंट में हमने पढ़ा एयर पॉल्यूशन और एसिड रेन करता है, और सेकंड में पढ़ा हमने नॉइज पॉल्यूशन, थर्ड में पढ़ा हमने वाटर पॉल्यूशन एंड थर्मल पॉल्यूशन। अब चौथा पॉइंट देखते हैं। द एयरबॉर्न वेस्ट पार्टिकल्स कंटेन बोथ सॉलिड एंड लिक्विड पार्टिकल्स लाइक डस्ट, स्प्रे, मिस्ट एंड स्मोक विच पॉल्यूट्स द एनवायरनमेंट। तो अब जो इंडस्ट्री होती है वो सॉलिड और लिक्विड पार्टिकल्स छोड़ती हैं एयर में। तो ये डस्ट, स्प्रे, मिस्ट और स्मोक कंटेन करते हैं जो कि एनवायरनमेंट को पॉल्यूट कर देते हैं। तो अब हमें यहाँ तक तो हमारा आंसर हुआ। अब हमें 4 मार्क्स ये पॉइंट के एक आंसर के हुए कि
हमें क्वेश्चन में बताना था कि इंडस्ट्री कैसे रिस्पॉन्सिबल है एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन के लिए, और 1 मार्क्स होता है इसका एग्जाम्पल का। तो एग्जाम्पल में आप लिख देना कि कहाँ हमारा डिग्रेड हुई है एनवायरमेंट। तो गंगा एंड यमुना आर द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर दिस। गंगा और यमुना का हमने वाटर पोल्यूट करके इंडस्ट्री ने गंदा कर दिया है, और अकेली इंडस्ट्री नहीं है इसमें, आसपास के विलेजेस के लोग वो भी, और हम भी इसमें इन सब चीज़ों में इंक्लूड हैं, डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली। ओके, तो द पॉल्यूशन ऑफ गंगा एंड यमुना आर द एग्जाम्पल ऑफ वाटर पॉल्यूशन कॉज्ड बाय इंडस्ट्रीज। तो ये सब गंगा एंड यमुना का एग्जाम्पल लेके आप लेके आना है अगर आपके कोई पेपर में आएगा तो यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर था जो हमें इस क्वेश्चन में बताना था। तो इसी के साथ जो हमारी क्वेश्चन है आंसर है वो ख़त्म होता है और हमारी वीडियो भी ख़त्म होती है। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हमारे चैनल के आगे जो बेल आइकन है उस पर क्लिक कीजिए ताकि आपके पास जो हमारी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है वो पहुंच सके। थैंक यू।